पॉपुलेशन कंट्रोल का काम चल रहा है और अपनी जान की सुरक्षा अपने हाथ में ही रखें। कोरोना भयानक रूप ले रहा है धीरे धीरे। कल आप लोगों ने देखा बनारस में 5000 से प्लस केसेस हो चुके हैं कोरोना के, और हम मानो सुधरने को तैयार नहीं हैं। हम आम आदमी अपनी ज़िंदगी को गंवाने के लिए तत्पर हैं। मास्क का प्रयोग न करना, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग न करना, तो आप अपने मौत को दावत न दें। पॉपुलेशन कंट्रोल चल रहा है, अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपके साथ साथ आपका परिवार भी उस कोरोना की आगोश में समा सकता है। तो मैं किशोर तिवारी एक समाज सेवी संगठन चलाता हूँ। मैंने इस कोरोना को बड़ा करीब से देखा है। 24 मार्च से मैं सड़कों पे दौड़ रहा हूँ 2020 से। मैंने इस कोरोना को समझा, मैंने इस कोरोना को जाना है। और आप लोग इस कोरोना को जो हल्के में ले रहे हैं, इसे हल्के में न लें, क्योंकि अब कोरोना जो है भारत में पैर फैला चुका है, बहुत लंबा पैर छलांग लगा चुका है। टेस्टिंग नहीं होने के कारण यह केस धीरे धीरे सामने आ रहा है, लेकिन टेस्टिंग जिस दिन पूरे टेस्ट करा दिया जाए पूरे बनारस का या पूरे भारतवर्ष में, तो दुनिया में सबसे पहले नंबर पे कोरोना के मरीज ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत में पाए जाएंगे। हमारे यहाँ टेस्ट में लापरवाही की जा रही है। नाक में जो सिम्टम्स निकालने के लिए जो डाला जाता है, उससे सही तरीके से प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है, और किसी को नेगेटिव किसी को पॉजिटिव रिपोर्ट बताकर उसे क्वारंटाइन करा दिया जा रहा है। तो मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, मैं तो टाइफाइड से ग्रसित हूँ। टाइफाइड से बुखार से टूट चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा टाइफाइड हो गया था मुझे, और 103 डिग्री तक मुझे फीवर है, बुखार है। अभी मैं 40% कह सकते हो कि मैं ठीक हो गया हूँ। ठीक है, और मैं आप लोगों से यही कहूँगा, बार बार कहता हूँ, मुझे आप लोग की बहुत चिंता होती है, बहुत फिक्र होती है, क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत ही अतुल्य हैं, आप लोग हमारे लिए बहुत सम्मानित हैं। तो मैं यही कहूँगा कि घर से बाहर तभी निकलिए मेरे दोस्त जब कुछ ज़रूरत की चीज़ लानी हो, और निकलना है तो अकेले निकलिए मेरे दोस्त, झुंड बना के मत निकलिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को पैर पड़कर निवेदन करता हूँ मेरे भाइयों, कोरोना को हल्के में मत लीजिए। आप लोग कोरोना को हल्के में मत लीजिए, ठीक है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है मेरे दोस्त, अभी भी कुछ खराब नहीं हुआ है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर बारंबार विनती कर रहा हूँ, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखें। समझ रहे हैं? अगर आप अपने आप को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो आपको कोई सुरक्षित रखने नहीं आएगा। और मैंने गीत बनाया था ना कि कोरोना 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 सब रो रहे हैं, सुनो ना, अस्पताले में कोई पड़ा है, कोई शमशान में भी पड़ा है। तो कोरोना 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 सब रो रहे हैं, सुनो ना। ठीक है, तो भैया हो, आप लोग हमारी बतिया सुन रही लोगन। अब भैया आप लोग जितना ज़्यादा, देखिए मैं बहुत टूट गया हूँ, इन 10 दिनों से मैं टूट गया हूँ, ताकत नहीं बची मेरे अंदर। मुझे 10 कदम चलने के लिए कह दीजिएगा आप लोग ना, लगता है कि मैं गिर के फिट मार देगा मुझे, इतनी कमजोरी हो गई है। सिर्फ टाइफाइड हुआ है, कोरोना तो छोड़ दीजिए, इतनी ज़्यादा कमजोरी हो गई कि मुझे कोई कह दे किशोर भाई चलो 5 मिनट कहीं से टहला ले आऊँ आपको, नहीं कंडीशन है मेरी कि आप मुझे 5 मिनट भी टहला कर कहीं से लेके चले आओ, नहीं हिम्मत है। तो मैं इसीलिए आप लोग के बीच लाइव आया कि आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। तो प्लीज़ गाली देकर भी अगर मेरी बात आप लोग सुन सकते हैं तो गाली दे दीजिएगा मुझे, समझ रहे हैं आप लोग। तो मैं आप लोगों से बार बार यही कह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपने परिवार का ध्यान रखें, घर से बाहर तभी निकले, बार बार ना निकले, एक ही बार सामान खरीद के चले आएँ और घर में रहें, सुरक्षित रहें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, काढ़ा पीते रहें और निरोग रहें आप लोग। मैं यही कहूँगा, यही कामना करता हूँ कि आप लोग निरोग रहें, मेरी तरह बीमार ना पड़ें। यो मेरे मित्रों, मेरी बहनों,
मेरे अम्मा, मेरे दादी, मेरे दादाओं, आप लोगों से निवेदन है, घर से तभी निकलें जब कुछ सामान खरीदना हो, और 1 हफ्ते का सामान खरीद कर घर में रख लें। और अगर किसी को दिक्कत हो तो रोटी बैंक से भी संपर्क करें, हम लोग मदद करेंगे। जीते जी मरते मरते दम तक अपने देश की सेवा करने के लिए हमने कदम उठाया है। तो हम लोग कभी भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी होगी तो हम लोग खड़े रहेंगे। ये नहीं कि किशोर तिवारी बीमार हो गया है तो अब किशोर तिवारी किसी की मदद नहीं कर सकेगा, ऐसा नहीं है। अभी कभी मैं बीमार हूँ, किसी का भी फोन आ रहा है, उसकी पूरी तरह से मदद की जा रही है, चाहे वो पैसे से हो, चाहे दवाई से हो, चाहे खाने से हो, चाहे किसी भी चीज़ों की ज़रूरत हो, उससे उसकी मदद की जा रही है। बस फ़र्क इतना है कि हम टीआरपी के लिए काम नहीं करते हैं। हम टीआरपी के लिए काम, फोटो खिंचवाने के लिए काम नहीं करते हैं कि हम किसी को पैसे से इतना मदद कर दिए, क्योंकि हमारा पैसा नहीं है, देश की जनता का पैसा है। इसीलिए देश की जनता के पैसों से हम लोग मदद करते हैं। और रोटी बैंक हमेशा यही कहता है कि हम नहीं खिलाते हैं, देश की जनता खिलाती है। ठीक है, तो मुझे टाइफाइड है, 25 दिन कम से कम लगेगा ठीक होने में। मैंने कोरोना के बहुत पेशेंट देखे जिनकी हालात जो थे नाजुक। मैं देख कर डर गया कि कहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हो गया है। मैं डर गया मेरे दोस्त, मैं डर गया देख के, समझ गए। इसीलिए मैं लाइव वीडियो लेकर आया हूँ कि आप लोग प्लीज़ सचेत रहें, बहुत सचेत रहें आप लोग। ठीक है, मैं आप लोगों से यही कहने आया हूँ कि हाँ, और जहाँ समाज में किसी को ज़रूरत है, आप 24 आवर किशोर तिवारी को कभी भी कॉल करिए। किशोर तिवारी हमेशा सेवा में हाजिर है, क्योंकि हम सेवादार हैं। हमारी जान चली जाएगी देश के लिए सेवा करते करते, लेकिन हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हमने जो प्रण लिया है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, तो हम करेंगे, मरते दम तक करेंगे हम लोग। और जहाँ तक जिसकी जो हेल्प होगी, जितनी हम लोग के पास चीज़ें होंगी, उससे हम लोग सबकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग, और कर रहे हैं। ठीक है, और पूरी जोर शोर से कोशिश करते हैं, क्योंकि देश की जनता का प्यार जो मिलता है ना, वो प्यार ही है ना जीने की ताकत को बढ़ा देता है। तो मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा, सोशल मीडिया पे लाइव 2-3 दिनों में अपडेट आप लोगों को देता रहूँगा कि मेरा तबीयत कैसा है, मैं ठीक हूँ, नहीं ठीक हूँ, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं आप लोग को अपडेट देता रहूँगा। वो मैं आप लोग को बीच बीच में 1 दिन पे 2 दिन पे अपने स्वास्थ्य का आप लोग को लाइव वीडियो के माध्यम से, कि मैं तो चल तो फिर पाना ही रहा हूँ। ठीक है ना, इधर से भी मार देना भाई, ठीक है ना। तो अपडेट देता रहूँगा आप लोग को, और आप लोग से बस जुड़ने का एक मेरा का भी माध्यम यही है। आप लोग अभी मेरे से मिलने कोई भी मत आइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बाहर के लोग आएँ, क्योंकि संक्रमण हर जगह फैला हुआ है। तो आप लोगों से मैं सोशल मीडिया पर ही कनेक्ट होता रहूँगा, अपना अपडेट देता रहूँगा कि मैं ठीक हूँ। अभी मैं 40% ठीक हो चुका हूँ, 40%, ठीक है ना, 40% मैं अभी ठीक हुआ हूँ, 60% ठीक होना बाकी है। आप लोग प्रे कीजिए, दुआ करिए कि 60% मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, और फिर मैं बनारस की सड़कों पर हर हर महादेव के नारे के साथ जैसे मैं दौड़ता हूँ कि बम बम बोल रहा है काशी, जागो भैया देश के वासी। मैं आप सभी का अपना होस्ट मित्र किशोर तिवारी, रोटी बैंक वाराणसी से लाइव फिर दहाड़ने का मौका मुझे मिले। बस आप लोग दुआ कीजिए, 14-15 दिन और फीवर जाने में लगेगा मुझे। दवाइयाँ बड़ी जोर शोर से चल रही है, खा रहा हूँ। महादेव के पास आप जल्दी ठीक हो जाएंगे भैया, और आप लोग अपना सुरक्षा अपने हाथ में रखें। ठीक है, आप लोग सुरक्षित रहते हैं ना। और समाज में जब हमें सूचना मिलती है कि सब लोग स्वस्थ हैं अपने लोग, तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है। इसीलिए मैं आप लोग की खैरियत चाहता हूँ, आप लोग का खैरियत चाहता हूँ, कि कहीं से कोई दुखद समाचार मुझे ना मिले कि मैं दुखी हो जाऊँ। तो मैं इसीलिए अभी लाइव आया हूँ कि काफ़ी लोग परेशान थे, काफ़ी लोग कह रहे थे किशोर भाई कहाँ हैं, किशोर भाई कहाँ हैं, कैसे हैं। तो मैंने कहा कि चलो भाई लाइव आके सब लोग का थोड़ा सा मन बहला लिया जाए कि मैं ठीक हूँ, और टाइफाइड से लड़ रहा हूँ। बुखार काफ़ी तेज़ आता है, बुखार आता है ना शरीर को तोड़ देता है, तो टाइफाइड है। और दूसरा कोई बीमारी तो है नहीं, सारा जांच हो चुका है A to Z।
तो बस आप लोग निश्चिंत रहें, प्यार दें, दुआ दें, ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक होके सड़कों पर दौड़ना शुरू कर दूं, आप लोग के साथ मिलना शुरू कर दूं, कि आप लोग से मिलूं, आप लोग मुझसे मिले। मैंने बहुत इतने दिनों में ना, जब मैं बीमार पड़ा तो मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया। मैंने काफ़ी चीज़ें देखा, अस्पताल में जब गया था काफ़ी चीज़ें मैंने देखा। वहाँ बड़ा दर्द हो रहा था, कोरोना के मरीज को कोई हाथ नहीं लगा रहा था, बेचारा वो बेड पे चिल्ला रहा था, उसको कोई छू नहीं रहा था।